गुड मॉर्निंग क्लास। हम हिंदी के संस्कृत खंड को पढ़ रहे थे और उसमें हम संस्कृत के थर्ड चैप्टर वीरा वीरेण पूजितो को पढ़ रहे थे, जिसका मतलब होता है कि वीर के द्वारा ही एक वीर की पूजा की जाती है, अर्थात एक वीर ही एक वीर का सम्मान कर सकता है। इसके कुछ अंशों को हमने पढ़ लिया था, आज हम इसके शेष अंशों को पढ़ने वाले हैं। और हम जानते हैं कि इसमें वितस्ता या झेलम नदी के तट पर होने वाले सिकंदर और पोरस के युद्ध के बाद की घटना का वर्णन है। आज हम इसके आगे की घटना को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में अभी तक हमने पढ़ा है कि जो पुरुराज यानी कि पोरस है वो अलकशेंद्र यानी सिकंदर के शिविर के पास में बंदी अवस्था में खड़ा है और सिकंदर के प्रश्न करने पर वह कहता है कि सिंह सिंह ही होता है, चाहे वह पिंजरे में हो अथवा जंगल में, और वीरता का भाव ही वीरत्व होता है, यानी वीर भाव ही वीरता कहलाता है। जिसके अंदर वीर का भाव है वही व्यक्ति वीर होता है। इसके बाद के प्रसंग का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। अर्थात चाहे बंधन हो अथवा मरण हो यानी मृत्यु हो, चाहे जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरा, जो वीर पुरुष होता है वो उभयत्र यानी दोनों ही स्थितियों में समो अर्थात समान रहता है, समान व्यवहार करता है। वीर भाव ही वीरता, वीर का भाव ही वीरता है, अर्थात वीरत्व का भाव ही वीरता है। जिसके अंदर ये वीर भाव होता है वही व्यक्ति वीर कहलाता है। अब इसको सुनकर के अम्भिराज कहता है, सम्राट वाचाल एष हंतव्यः। अम्भिराज कौन है? अम्भिराज भारत का ही एक राजा है जो कि अलकशेंद्र यानी सिकंदर से जाकर के मिल गया है और वो पुरुराज का शत्रु भी है। वो पुरुराज की पराजय चाहता था और इसके साथ ही वो पुरुराज की मृत्यु भी चाहता है। सम्राट वाचाल एष हंतव्यः, वाचाल अर्थात जो बहुत अधिक बोलता है, एष यह, हंतव्य अर्थात मार डालने के योग्य है, यानी इसे मार डालना चाहिए। यह वाचाल, एष वाचाल, यह वाचाल हंतव्य अर्थात मार डालने के योग्य है। यह वाचाल मार डालने के योग्य है। वह चाहता है कि सम्राट को गुस्सा आए, यानी कि सेनापति क्रोधित हो और वह उसे मार डाले। जो अलकशेंद्र है वह सेनापति के द्वारा पुरुराज की हत्या करवा दे। सेनापति, इस बात को सुनकर सेनापति कहता है, आदिशतु सम्राट, आदिशतु यानी आदेश दें सम्राट। वह अलकशेंद्र को देखकर कहता है कि सम्राट आप आदेश दें तो मैं इसे मार दूं। अलकशेंद्र, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा। लेकिन अलकशेंद्र उसकी मृत्यु नहीं चाहता है, वह उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता है। तो वह पुरुराज से कहता है, अथ मम मैत्री संधि, मम अर्थात मेरी, मैत्री संधि मित्रता की संधि को अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, तव अर्थात तुम्हारा, किम अर्थात क्या, अभिमतम, अभिमतम अर्थात प्रयोजन या फिर उद्देश्य, आसीत अर्थात था पुरुराज। अलकशेंद्र पूछता है कि मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था पुरुराज। अर्थात हे पुरुराज, तुमने मेरी जो मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया उसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था, तुमने उस मित्रता की संधि को क्यों अस्वीकार किया। क्योंकि जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है तो जो युद्ध करने वाला पक्ष होता है वो सबसे पहले विरोधी पक्ष के पास में मित्रतापूर्ण संधि का प्रस्ताव भेजता है। वो संधि के लिए प्रस्ताव भेजता है कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं करूँगा। तो चूँकि सिकंदर भी एक राजा था और वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहा था, तो उसने भी पुरुराज के पास में एक मित्रता की पूर्ण संधि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे पुरुराज ने तो अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जो अम्भिराज था उसने इस संधि को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो सिकंदर के साथ में युद्ध कर सके, और दूसरा वो सिकंदर के साथ मिलकर के पुरुराज पर भी आक्रमण करना चाहता था। तो वहीं सिकंदर पूछ रहा है कि चूंकि तुम्हारे पास भी क्षमता नहीं थी तो तुमने मेरी मित्रतापूर्ण संधि को क्यों अस्वीकार किया।
मेरी मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था पुरुराज। अब पुरुराज कहता है स्वराज्यस्य रक्षा, अर्थात स्वराज्यस्य अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से, राष्ट्र का जो द्रोह है उससे मुक्ति। पुरुराज अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र, अब सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोहा, मैत्री करणे अपि अर्थात मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। वह प्रश्न करता है कि क्या मित्रता करके भी राष्ट्रद्रोह हो जाता है, अर्थात अगर तुम मेरे साथ मैत्री कर लेते तो तुम अपने राज्य पर आक्रमण होने से बच जाते, तो मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहता है आम, अर्थात हाँ, राष्ट्रद्रोह यानी राष्ट्रद्रोह। यवनराज, अर्थात हे यवनराज, यवन के राजा, एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः। पुरुराज कहता है हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, क्योंकि एकम इदम भारतम राष्ट्र, क्योंकि यह इदम अर्थात यह, एकम अर्थात एक, भारत राष्ट्र है, क्योंकि भारत जो है वह एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यानि, और च अर्थात और अत्र अर्थात यहाँ, और यहाँ पर बहूनि अर्थात बहुत से, राज्यानि अर्थात राज्य हैं। भारत एक राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासकाः च, और बहवा अर्थात बहुत से, शासकाः, और यहाँ पे बहुत से शासक भी हैं, क्योंकि राज्य अनेक हैं तो शासक भी अनेक हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत में बहुत छोटे छोटे से राज्य हैं, उनमें बहुत से राजा हैं, लेकिन भारत जो है वो एक राष्ट्र है। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारत चेतुम इच्छसि। त्वं अर्थात तुम, मैत्री संधिना, मैत्री की संधि के द्वारा, तान विभज्य, तान अर्थात उनको, विभज्य अर्थात बांट करके, भारतम जेतुम, भारत को जीतने की, इच्छा से अर्थात इच्छा रखते हो। कहने का तात्पर्य है कि सिकंदर का क्या उद्देश्य था कि वो एक एक राज्य के साथ में मित्रतापूर्ण संधि करे और उनको जीत करके धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य जमा ले। तो पुरुराज कहता है कि तुम मैत्री की संधि के द्वारा उनको विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भीकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भीक च अर्थात और, अस्य अर्थात इसका, प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है अर्थात उदाहरण है। आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि आम्भीक ने सिकंदर के साथ मित्रता करके पुरुराज पर ही आक्रमण करवा दिया। तो इस तरह से जो यहाँ पर सिकंदर का उद्देश्य है वो आम्भीक के रूप में सफल होता दिख रहा है, क्योंकि उसने आम्भीक से हाथ मिला करके भारत के दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो इसीलिए पुरुराज कहता है कि तुम एक एक राज्य के साथ में मित्रतापूर्ण संधि करके धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को जीत लेना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मित्रतापूर्ण संधि को स्वीकार नहीं किया। हाँ, राष्ट्रद्रोह यमनराज, क्योंकि यह भारत एक ही राष्ट्र है, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रता की संधि के द्वारा उनको विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्र है। अलक्षेंद्र कहता है भारत एक राष्ट्र है, इति अर्थात ऐसा, तव वचनम विरुद्धम, तुम्हारा वचन, विरुद्धम अर्थात विरुद्ध है यानी गलत है, ऐसा तुम्हारा वचन गलत है, क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ऐसा सिकंदर का मानना है। इह तावत राजाना जनाः च परस्परम द्रुहन्ति, यह अर्थात यहाँ, तावत राजाना अर्थात राजा, जना अर्थात लोग या फिर प्रजा, च परस्परम और परस्परम अर्थात आपस में, द्रुहन्ति अर्थात द्वेष करते हैं, द्रोह करते हैं। प्रजा और राजा आपस में ही द्वेष करते हैं। राजा प्रजा के कल्याण की नहीं सोचता और जो प्रजा है वो राजा के आदेश का पालन नहीं करती। इसीलिए वो कहता है कि अलक्षेंद्र कहता है भारत एक राष्ट्र है, ऐसा तुम्हारा वचन गलत है।
यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में ही द्वेष करते हैं। अम्बिराज सम्राट, यह वाचाल मार देने योग्य है। सेनापति, आदेश दीजिए सम्राट। अलक्षेंद्र, मेरी मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिमत अर्थात प्रयोजन था पुरुराज, या फिर मेरी मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था पुरुराज? पुरुराज, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह? पुरुराज, हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, क्योंकि यह भारत एक ही राष्ट्र है। यहाँ पर बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक भी हैं। तुम मित्रतापूर्ण संधि के द्वारा उनको बांट करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में ही द्वेष करते हैं। पुरुराज, इसके बाद पुरुराज कहता है, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया। तत् अर्थात यह, सर्वम अर्थात सब, अस्माकम अर्थात हमारा, आंतरिक विषय अर्थात आंतरिक विषय है, अर्थात ये हमारे देश का आपसी मामला है। पुरुराज, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह्य यवनराज। बाह्य शक्ति अर्थात बाह्य शक्ति का या बाह्य राष्ट्र का, तत्र अर्थात इसमें, हस्तक्षेप करना, असह्य अर्थात असहनीय है। बाह्य शक्ति का यहाँ पर हस्तक्षेप करना असहनीय है, अर्थात यहाँ पर छोटे छोटे राज्य ज़रूर हैं और उनके शासक भी अलग हैं, लेकिन ये हमारा आपसी मामला है कि वो आपस में लड़ते रहते हैं। हम किसी बाह्य शक्ति का इसमें हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यवनराज, पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः। पृथक धर्मा अर्थात अलग अलग धर्म के होने के बाद भी, पृथक भाषा भूषा, पृथक भाषा होने के बाद में, और पृथक वेशभूषा होने के बाद भी, अपि अर्थात भी, वयम अर्थात हम सब, सर्वे भारतीय, सभी भारतीय हैं। अर्थात हमारी भाषा, वेशभूषा और धर्म भले ही अलग हों, लेकिन हम सब वास्तव में सिर्फ भारतीय हैं, अर्थात एक राष्ट्र है। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा जो राष्ट्र है वो अत्यंत विशाल है। तथा ही, क्योंकि। पुरुराज कहता है, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति का यहाँ हस्तक्षेप असहनीय है। यमनराज, पृथक धर्म, पृथक भाषा और वेशभूषा के बाद भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही अर्थात क्योंकि। उत्तरम यत्र समुद्रश्च हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। उत्तरम यत् अर्थात उत्तर में, यत् अर्थात जो उत्तर में, समुद्रश्च अर्थात समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर से लेकर, हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, हिमाद्रे अर्थात हिमालय के, दक्षिणम अर्थात दक्षिण तक, जो कि समुद्र के उत्तर से लेकर के हिमालय के दक्षिण तक, अर्थात हिमालय के नीचे के हिस्से से लेकर के समुद्र जहाँ से प्रारंभ होता है वो पूरा हिस्सा, वर्षम तत् भारतम नाम, उस पूरे स्थान का नाम, वर्षम भारतम अर्थात भारतवर्ष है, तद नाम अर्थात उसका नाम भारतवर्ष है। भारती यत्र संतति, भारती अर्थात भारत माँ की, यत्र संतति अर्थात संतान है, हम सब भारत माता की ही संतान हैं। समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक का जो भी भाग है वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, और हम सब उसी भारती की अर्थात भारत माता की संतान हैं। अर्थात भले ही इसके बीच में अनेक छोटे छोटे राज्य हों, लेकिन वह पूरा जो क्षेत्र है उसे हम भारतवर्ष के ही नाम से जानते हैं, और हम सभी भारत माता की ही संतान हैं।
और हम सभी अपनी मातृभूमि से ही प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हम एक भाव के साथ में एक राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। पुरराज कहता है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक का जो भी विशाल भूभाग है वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और हम उसी भारतीय अर्थात भारत माता की संतान हैं।